हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। सो गाइज़, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा था कि हिस्ट्री के ना आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, उस अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर लेंगे। सो देखो, चैप्टर तो आपके 8-9 आ रहे हैं यूनिट के अकॉर्डिंग। हिस्ट्री मेजर की हम बात कर रहे हैं। सो आपको क्या करना है बेटा, आपको ना जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, इनमें से कुछ तो मिलते जुलते क्वेश्चंस ही है। सबकी अच्छे से तैयारी करनी है फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड बहुत ही तगड़ा पेपर जाएगा। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर इनमें से कोई एक क्वेश्चन ना आए, एक या दो क्वेश्चन तो पक्के हैं जो मैं बता रही हूँ, उनमें से पक्का ही आएंगे। अगर ना आए तो मुझसे बोल देना बेशक, पर मुझे लगता है डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न स्रोत किस प्रकार विश्व सभ्यताओं को समझाने में मदद करते हैं। कि जो भारत में अलग अलग स्रोत मिले हैं, जैसे कि बहुत सारे यात्री आए, उन्होंने उनके द्वारा जो भी हमें पुरानी चीज़ों से हमें भारत का इतिहास पता चलता है, तो कैसे मतलब हम समझ पाते हैं उन चीज़ों को, अपने इतिहास को। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। पेपर से ही मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से ही ये क्वेश्चन उठाया। रिपीट कर देती हूँ, विभिन्न स्रोत किस प्रकार, यानी कि अलग अलग जो स्रोत हैं विश्व सभ्यता, जो ये एक बहुत बड़ी विश्व की सभ्यता थी, उनको समझने में कैसे मदद करते हैं। तो होप सो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आप आंसर लिख ही दोगे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी भी बोल रही हूँ, ज़रूर प्रैक्टिस करना। कुछ के तो आंसर आप सेम ही लिख देना जो मिलते जुलते क्वेश्चन है, और आपको आंसर के पूरे नंबर मिल जाएंगे। सो गाइज, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कि जितने भी स्रोत थे पुराने समय के, उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। सेम फर्स्ट क्वेश्चन में जो आप आंसर लिखोगे वो यहाँ पर भी आप सेम टू सेम लिख सकते हो, आपको नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर भी आपको किस बारे में बताना है, पुराने स्रोतों से कैसे समझ पा रहे हो, और यहाँ पे भी उन्हीं स्रोतों को बताना है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है, बट दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। सेम आंसर इनमें लिख सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी देखो, क्वेश्चन की ना लैंग्वेज वो चेंज कर सकते हैं, पर ये क्वेश्चन ना आने वाला है क्वेश्चन पेपर में आपके में। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, ऐतिहासिक स्रोतों से आपका क्या अभिप्राय है। यानी कि जो भी इतिहास के स्रोत मिले हैं, आप उनसे कैसे अभिप्राय हो। ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है वो आपको बताना है। एंड भारतीय इतिहास के धार्मिक और साहित्यिक स्रोतों का संक्षेप विवरण की व्याख्या कीजिए। सेम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो था, थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, सेम आंसर लिख सकते हो, बस लैंग्वेज चेंज है। क्योंकि जब आप स्रोतों के बारे में चर्चा करोगे ना, पहले और दूसरे क्वेश्चन में सेम यहाँ पे चर्चा करनी है, बस यहाँ पे आपको धार्मिक और साहित्य स्रोत पर ज़्यादा गौर करनी है। बाकी सारा बिल्कुल सेम आएगा, लिख देना, पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके 12th के पेपर पर ही बेस्ड है। आपको तो पता ही होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सभी जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन पर विवरण दीजिए। अब देखो, जब पुराने लोग वहाँ पे घूमने गए थे या फिर जो भी स्रोत मिले, उनसे ही तो पता चला है हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ऐसे ही तो नहीं पता चला। तो सेम वही चीज़ें आप इनमें भी डाल सकते हो जो आप पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन में डालोगे। सेम बिल्कुल, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, कोई नंबर नहीं कट करेगा, क्योंकि सारी वही चीज़ें लिखनी है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, 5 से 6 पेजेस का अगर आपको आंसर बनाना है तो आप सेम क्वेश्चन बेशक सेम आंसर लिखिए। क्योंकि देखो, ये चारों में से ऐसा तो है नहीं चारों ही क्वेश्चन आ जाएंगे, एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन की आने की संभावना है, बहुत से टाइप से दे सकते हैं, इसीलिए कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर मतलब इनमें से रेडी कर लेना अच्छे से, कि अगर क्वेश्चन आता है किसी भी तरह से तो आप कर लो। सो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। देखो, आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता क्या है, आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। अब उसी चीज़ को आप डिटेलिंग में पढ़ोगे सेमेस्टर 1 में, जिसमें आप पढ़ोगे नील सभ्यता के बारे में। कॉमन सी बात है, ये नील नदी के पास होगी, इसलिए इसको नील सभ्यता कहते हैं, या जो भी है वटएवर। सो नील घाटी सभ्यता के उदय और विकास का वर्णन करो। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसे विकसित हुई थी, कैसे बेसिकली उसका उदय हुआ था, आरंभ हुआ था, और किस तरह से उसका विकास हुआ, कैसे लोगों ने चीज़ें करी। सो वो सब चीज़ें आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज, मैं जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ बिल्कुल हल्के में मत लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब है क्वेश्चन नंबर 6,
जिसमें लिखा है कांस्य युग शब्द से आप क्या समझते हो। एक युग था जो कांस्य युग था, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपके चैप्टर में बहुत एक्सप्लेनेशन दी हुई है यूनिट 1 में ही। सो अच्छे से उसका भी क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेना, क्योंकि इस युग के बारे में भी क्वेश्चन देखा गया है आपके एग्ज़ाम में। सो दैट इज़ द रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इस पर ध्यान ज़रूर देना। एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। कांस्य युग शब्द से आप क्या समझते हैं। सभ्यता के उद्भव संदर्भ में उसके महत्व की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो उद्भव संदर्भ में आप बता देना कि कांस्य युग के बारे में बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है, और जब आप इस बारे में पढ़ोगे आपको इसका आंसर अच्छे से पता होगा। 5 से 6 पेजेस का आपको तैयार करना है, नोट्स तैयार कर लेना, 2 पेजेस के शॉर्ट बिल्कुल नोट्स, और उन्हीं को ही एक्सप्लेन करते चले जाना। क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, और ये मैंने क्वेश्चन पेपर से ही उठाया है। चीनी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कि जो जैसे हड़प्पा सभ्यता थी ऐसे ही चीनी सभ्यता थी, तो उसकी विशेषता बतानी है कि वो कैसी थी, क्या था, सब कुछ एक्सप्लेन करना है। सो ये भी अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सो आप इसको भी ज़रूर ध्यान रखना। अब आप में से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि क्वेश्चन का आंसर लिखे कैसे, कहाँ से लिखे, कैसे समझे। सो एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जिसके ना 2-3 क्वेश्चंस के आंसर बनते हैं, तो वो वीडियो पहले आप मेरी जाके देख लो, मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर चुकी हूँ, और उसका थंबनेल मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप देख लेना। एंड गाइज, मैंने एक पेपर भी डिस्कस करा था प्रीवियस ईयर हिस्ट्री का, वो वीडियो भी ज़रूर देखना, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए थे। ठीक है, एंड गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो उसको भी कर लेना। मैंने वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट नोट्स डाले हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स डाले हुए हैं, जो भी आपको चाहिए होता है आप बच्चे वहाँ पे मैसेजेस करते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ, और चीज़ें उनको जो भी चाहिए होती है वो प्रोवाइड कराती हूँ। अभी के लिए इतना ही। होप सो गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।